नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय की जो बड़ी खबर है, हम बता रहे हैं अपनी जनता को कि ये खबर जो है वेदर रिलेटेड है। कि जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार आज सुबह से ही बारिश जो है मूसलाधार हो रही है और ये इसी तरह का मौसम कल भी रहेगा। लगातार कुछ दिनों से हो रही थी, पर इस समय हम आपको जो विजुअल बता रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन लेकर अपने व्यूवर के समक्ष आ रहे हैं कि अगर आपने मन बनाया कि नेशनल हाईवे की ओर जाएंगे या श्रीनगर या रामबन के साइड जाने का इरादा या नेशनल हाईवे का पकड़ने का इरादा, तो बिल्कुल भी इस जो मन बनाया उसे स्थगित फिलहाल कर दीजिएगा। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि 12 बजे तक सुबह जो कि गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को जो रुकी हुई थी उनको अनुमति थी जाने के, पर 12 बजे के बाद फिलहाल बंद कर दी गई है। क्योंकि मौसम ने लगातार, अब जो बारिश है लगातार आप देख रहे हैं, इस समय भी हम आपको विजुअल बता रहे हैं, बहुत ही तेज बारिश है, बाहर भी नहीं हम निकल पाते, इसीलिए आपको गाड़ी के अंदर से हम विजुअल सारे बता रहे हैं उसी के चलते। क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी है जो लोग, और ये पानी देखिए, ये सड़कों के ऊपर पानी जैसे है, ये नहरों की तरह। इस समय आप विक्रम चौक के आपको विजुअल्स बता रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट पार्क के, और ये काफी देखिए किस तरह से पानी सड़कों पर भरा पड़ा है। पर एक तरह से बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, ये स्मार्ट सिटी का दृश्य आता है क्योंकि जब भी बारिश होती है पोल साफ तरह से खुल जाती है। और फिर जो बड़ा अपडेट, और ये देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं यहाँ के विजुअल्स, और ये सड़कों पर इस समय जो 2 पहिया वाहन है वो भी चलना मुश्किल है। 4 पहिया वाहन वो तो गाड़ियों के अंदर बैठकर जा सकते हैं आपने जहां पर जाना। पर फिलहाल जो बड़ा अपडेट लेकर हम अपने व्यूवर के समक्ष आए हैं कि बड़ा अपडेट ये है कि नेशनल हाईवे पर अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो फिलहाल आप रोकिए, क्योंकि आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा वहां पर आगे नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि रास्ते, जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइडिंग काफी हो चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं। और फिलहाल जो लोग सोच रहे हैं कि घरों से बाहर निकलेंगे, कहीं जाएंगे, या जो लोग श्रीनगर या रामबन की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि आप फिलहाल घरों के अंदर ही रहिए। अभी जाने का मत सोचिए जब तक कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलती। क्योंकि आज सुबह की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया था कुछ देर के लिए, और जिसके चलते जो स्टक गाड़ियां हुई थी, रुकी पड़ी थी, छोटी गाड़ियों को उनको अनुमति दी गई थी जाने की। पर उसके बाद 12 बजे के बाद जो ही मौसम ने फिर से करवट बदली, लगातार मूसलाधार बारिश, और मूसलाधार बारिश जम्मू में आज आप सुबह से हम देख रहे हैं, और जम्मू के काफी सारे इलाकों में इसी तरह से तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। और कल भी ऐसी ही बारिश रहने का इम्कान होगा। और ये आपको बताना चाहेंगे, और इस समय हम आपको बता रहे हैं सुनील सिंह रायपुरिया जी सुनील जी जरूर एडिट करेंगे, आपने अगर बोला है, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। और फिलहाल इस समय जो हम आपको बता रहे हैं ग्रीन बेल्ट पार्क के विजुअल्स बता रहे हैं, पर साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि किस तरह से और ये इस समय बारिश का मौसम है। सुनील सिंह रायपुरिया जी, धन्यवाद। आप कैप्शन कभी हो जाता है, जो काम करने वालों से ही कभी गलतियां होती है। धन्यवाद, आप हमारे जो लाइव देखते हैं और हमें रिएक्ट भी करते हैं। हमारी जनता के जो सुझाव है हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। फिलहाल ये जम्मू के हम आपको दृश्य बता रहे हैं ग्रीन बेल्ट पार्क के, और इस समय बारिश तेज मूसलाधार बारिश चल रही है। और नेशनल हाईवे की तरफ अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि फिलहाल आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा वहां पर रोका जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर जो लोग भी बिल्कुल जम्मू का श्रीनगर नेशनल हाईवे अपडेट, बिल्कुल गुरबचन सर, ये नेशनल हाईवे वेदर जो है हम अपडेट देना चाह रहे हैं अपने व्यूवर्स को कि फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिस आपको आगे नहीं जाने दे। अगर आप नेशनल हाईवे की तरफ कश्मीर या श्रीनगर या आप रामबन की तरफ रुख कर रहे हैं तो या अपनी गाड़ियां, यानी अपने प्राइवेट वाहन पर जा रहे हैं या गाड़ियां हायर करके जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं, तो फिलहाल अभी आप ये जो अपना इरादा है बदल दीजिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। ये समय आप देख रहे हैं हम लगातार यहाँ पर मूसलाधार बारिश, जम्मू में भी तेजधार बारिश, इस समय तेज बारिश चल रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है। और कल तक भी ये रहेगी, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, कल तक भी इसी तरह से बारिश रही है। और कोशिश कीजिए अननेसेसरी घरों के बाहर ना निकलिए। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि कोरोना के केसेस लगातार
बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है पूरे देश में। जहां पर कुछ दिन पहले 6 से 7 हजार केसेस आ रहे थे, अब वो लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चुनौतियां हैं सरकार के आगे भी, प्रशासन के आगे भी। और सतीश पल की जम्मू तो श्रीनगर से रोड ओपन हो गई है। बिल्कुल सतीश जी, 12 बजे तक हुई थी, उसके बाद बंद कर दिया गया है और ये ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। नेशनल हाईवे का ही अपडेट आपको दे रहे हैं कि अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो 12 बजे तक बिल्कुल खुला हुआ था। जो गाड़ियां फंसी हुई थी उन गाड़ियों को जाने की अनुमति थी, पर जो ही मौसम फिर खराब हुआ, लगातार बारिश तेज हो रही है, उसी के चलते जो कि उन्होंने फिलहाल ट्रैफिक पुलिस आपको बाहर अब नहीं, वहां से नेशनल हाईवे की तरफ आगे नहीं जाने देंगे। तो जो लोग भी सोच रहे हैं फिलहाल अपने घरों में रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके समाज की सुरक्षा है। जी बिल्कुल गुरबचन सिंह जी, आप ठीक कह रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके परिवार भी निश्चिंत है और खुशहाल है। अगर आप कहीं आकर फंस जाते हैं, रास्ते में आप निकलते हैं या फंस जाते हैं इस मौसम में, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, ये भी आप जानते हैं। इस मौसम में लगातार हर एरिया से खबरें भी आ रही हैं नेशनल हाईवे की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। संजय बसंत जी, वेदर की जगह, एच की जगह कभी गलती हो जाती है, लिखने में भी आपसे भी होती है और हमसे भी होती है। गलती उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। तो धन्यवाद, आप लोग इतना करते हैं, हमें वॉच करते हैं। तो इस समय हम आपको ग्रीन बेल्ट के पूरे दृश्य बता रहे हैं, क्योंकि हम भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि यहां पर तो संजय बसंत जी ठीक हो चुका है, कैप्शन आप देख लीजिए। तो फिलहाल ये हम बता रहे हैं जो कि अभी तक का जो अपडेट है, ये अपडेट नेशनल हाईवे को लेकर वेदर का अपडेट है कि सुबह 12 बजे तक ये जो जाने का अनुमति थी गाड़ियों को, जाने की अनुमति थी, पर अब 12 बजे के बाद फिलहाल गाड़ियों को जाने की अनुमति रोक दी, यानी अनुमति नहीं होगी। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आपको रास्ते में आगे नेशनल हाईवे पर नहीं जाने दिया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको रोका जाएगा। ये अभी तक की जो बड़ी खबर है नेशनल हाईवे को लेकर। अगर कोई श्रीनगर या रामबन की तरफ जाना चाहता है या जाने की इच्छा जा रहे हैं, या किसी काम से या प्राइवेट गाड़ी में या कोई गाड़ी हायर करके जा रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग घरों में ही रहिए। फिलहाल इसे स्थगित कर दीजिए। मौसम क्लियरेंस होते ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो ही क्लियरेंस मिलती है तो अपडेट आपको दे देंगे, तो आप लोग जा सकते हैं। फिलहाल आपकी सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं आपके परिजनों की सुरक्षा जुड़ी है, आपके समाज की। तो आप लोग अपने घरों के अंदर रहिए, क्योंकि इस बारिश में वैसे भी कामकाज के लोग हैं जो उनको जाना भी जरूरी। पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं जाना है, परिजनों से मिलने जाना या ऐसे घूमने जाना, फिलहाल वो लोग अभी फिलहाल इस चीज को स्थगित कर दीजिए। अपनी जनता से निवेदन है। और साथ ही साथ लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। जी गुरबचन जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि लाइव स्नोफॉल दिखाऊंगा, रिक्वेस्ट सेंड की है मैंने। पर गुरबचन जी, ये शायद रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हम। अगर हो पाए तो आप दिखा दीजिए, कोशिश करते हैं हम भी आपको ऐड करने की। गुरबचन जी, ये कहाँ से आप लाइव होंगे? ऐड का ऑप्शन हमने कर दिया, आपको ऐड हो रहे हैं आप। अगर आप लोकेशन भी बता दीजिए कि अगर आप लोकेशन बता दीजिए कहां से आप बर्फबारी दिखा रहे हैं। गुरबचन जी, हमने आपको डिक्लाइन आ गया। गुरबचन जी, हमने आपको ऐड किया था पर आपने एक्सेप्ट नहीं किया किसी वजह से। पर फिर से अपनी जनता को, अपने व्यूवर्स को ये कहेंगे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स, हमारी जनता की जिंदगी हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। हम यही कहेंगे, आप घरों से बाहर अगर निकलते हैं मास्क के बिना ना रहिए, क्योंकि फिर से खतरा मंडरा रहा है हमारे सर के ऊपर। तो हमें अपनी सुरक्षा का दायित्व खुद उठाना है, ना कि प्रशासन और ना कि सरकार पर डिपेंड रहना है। जबकि पिछले साल की बात करें 2021 की, तो आप लोग देख चुके हैं किस तरह से और 2021 की बात करें तो आप लोग ने देखा कि किस कदर से जनता ने, लोगों ने अपने परिजनों को खोया था।
और इसीलिए हमें अब सतर्कता बरतनी है। हम भी नहीं चाहते कोई भी नागेंद्र सिंह जी, गाड़ी साइड में कर अपनी जी। गाड़ी साइड में कर नागिंदर जी। जो भी आप रिक्वेस्ट भी अगर करते हैं वो भी थोड़ा तमीज के दायरे में रहकर। ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। बात करना प्यार से भी आप बात करते हैं, इज्जत से बात कर सकते हैं। इज्जत आप देंगे तो इज्जत आपको दुगनी मिलेगी। और हमारी सभ्यता जो है देश की सभ्यता है, और देश की सभ्यता, हमारे भारत की सभ्यता यही है कि मान सम्मान देना। इस समय हम आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं। जी जी, आपको देख रहे हैं फिलहाल। और फिर से कहेंगे जाते जाते अपनी जनता को कि अगर आप नेशनल हाईवे की तरफ जाना चाहते हैं तो फिलहाल स्थगित कर दीजिए जाना, क्योंकि आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और जिस तरह से हमने बताया आपको कि नेशनल हाईवे 12 बजे तक खुला था। अमित सिंह जी, शुभम भी मेरे साथ है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है और फिलहाल यहीं पे रहा है, कैमरा भी इसी ने पकड़ा हुआ है। तो गाड़ी के अंदर बैठकर इतना ही रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं, आवाज ही सुना सकते हैं। फिलहाल आपको जो जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है अपने व्यूवर्स, अपनी जनता के समक्ष लाना, ताकि आप लोग अगर घर से बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो फिलहाल आप अपने परिवार के साथ घर के अंदर बैठिए जब तक कि क्लियरेंस नहीं होती रोड्स की, नेशनल हाईवे की। जी बिल्कुल, ये ग्रीन बेल्ट पार्क में हम रोड पर खड़े हैं, कहीं जाना है हमें इंटरव्यू के लिए। फिलहाल खड़े हैं कि हम भी ये खत्म करके अपना लाइव तो वहां पर जाएं इंटरव्यू करने, क्योंकि हम लोग जनता तक घर बैठे पल पल की खबरें पहुंचाते हैं और हमारी जो ड्यूटी है वही पूरी कर रहे हैं। और अपनी जनता से फिर से निवेदन करते हैं बार बार कि अपने आप को बचाइए, मास्क पहनिए, ज्यादा गैदरिंग में मत जाइए। और देखिए किस तरह से बारिश ने भी और ज्यादा तेज होती जा रही है। और खुद सोचिए इस तेज बारिश में नेशनल हाईवे की तरफ जाना क्या सेफ रहेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ है, आपके परिजनों की, हमारे समाज की। आप लोग हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। बिल्कुल प्रीति ज्ञान जी, बारिश बहुत है, बिल्कुल बाहर जाना ठीक नहीं है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप ठीक रहेंगे तो आप फिर भी परिवार के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल अमित सिंह जी, पहचान ली आपको मैंने। मीडिया कर्मी किसी को भूलते नहीं है, हम जनता को नहीं भूलते, तो आप तो हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के हैं, तो कैसे भूलेंगे आपको। जो भी समय में देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पर निवेदन करते हैं कि जो भी अगर कमेंट करते हैं, आपको कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, कोई क्वेरी है, पर तमीज के दायरे में रहकर करिए। क्योंकि अगर आप इज्जत, एक गुना इज्जत देंगे तो दुगनी इज्जत पाएंगे। अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो आप, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, पर जो जनता आपको देख रही है, दूसरी जनता, दूसरे लोग जो आपको वॉच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नजरों में आपकी इज्जत, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेहतर है जो भी अगर बात करें थोड़ी तमीज के दायरे में रहकर करें। इज्जत देना और लेना हम के हमारे खुद के हाथ में है। जी बिल्कुल, फिर से कहेंगे आपको, नेशनल हाईवे की तरफ आप जाना चाहते हैं तो फिलहाल वहां पर जाने की छोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अब आपको वहां नहीं जाना। अगर जो लोग श्रीनगर जाना चाहते हैं या रामबन की तरफ रुख करना चाहते हैं, एक बात और बताना चाहेंगे, हाँ, छोटे जो रोड, जैसे कि बात करेंगे पत्नी टॉप की, तो वो फिलहाल खुले हैं, वो खुले हुए हैं। वो जो रोड है फिलहाल वहां पर, फिर भी ऐसी जगहों पे जहां पर लैंडस्लाइडिंग हो, बर्फबारी हुई हो, तो वहां पर जाना भी सही नहीं रहता। क्योंकि आपने देखा होगा लाइव कई बार वीडियो भी अपलोड हुए हैं सोशल मीडिया पर, गाड़ियां स्लिप होकर नीचे गिरती हैं, तो नुकसान जान का भी हो सकता है। गाड़ियां तो फिर बन जाएगी, पर जो दुनिया से चले जाते वो वापस नहीं आते,
क्योंकि यादें बनकर रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग सुरक्षित रहें, अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। दर्शकों, ये अभी तक का जो बड़ा अपडेट हमने व्यूवर्स के समक्ष दिया, और हम धन्यवाद करते हैं अपने व्यूवर्स का, अपनी जनता का, कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग हमें वॉच करते हैं, आप लोग अपना प्यार बरसाते हैं, और आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बार बार हम कहते हैं, और ये भी कहेंगे अपने व्यूवर से कि आप लोग सुरक्षित हैं तो हम भी खुश हैं। हम भी कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी जनता, एक एक जनता हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। हम कोई नेता नहीं है कि आप लोगों से झूठे वायदे करेंगे, हम कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं है कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप लोग हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रोत्साहन से, आप लोग जब हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, आप लोग हमारे अप्रिशिएट करते हैं अपने काम में, तो हम कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर करने की। तो हमेशा ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दैनिक शिव टाइम के पूरे परिवार पर बरसाते रहिए, ताकि हम आप तक पल पल की खबरें घर बैठे पहुंचाए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी भी तरह की अगर मदद हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज इनबॉक्स में कर सकते हैं। सोनाली शर्मा, वेरी ऑनेस्ट रिपोर्टर, धन्यवाद सोनाली। सईद आरिश फारूक जी, गुड मैम, धन्यवाद। दानिश शर्मा, थैंक यू दानिश जी। जो भी समय हमें देख रहे हैं, हम फिर से जाते जाते कहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और सुरक्षित रहिएगा। मास्क के बिना मत रहे, क्योंकि हम फिर से कहेंगे, कोरोना के केसेस लाखों में अब पूरे देश भर में आना शुरू हो चुके हैं, जहां पर 7 और 8 हजार तक थे, और मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ना शुरू हो चुका है। तो कोशिश कीजिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को और अपने समाज को बचाइए। ना ही डिपेंड रहिए प्रशासन और सरकार पर, वो तो अपने, उनके लिए तो आम जनता या हमारी जितनी भी जनता देख रही है, वो तो उनके लिए एक आंकड़ा होंगे, पर आप अपने परिवार के लिए, उनकी जिंदगी, उनके जीने का सहारा है। और इसीलिए बार बार हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, मास्क पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। ये नहीं कहिए, ये मत देखिए कि दूसरे अगर नहीं कर रहे फॉलो तो आप भी मत करिए। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, आपकी खुद की जिंदगी है, तो इसका दायित्व जब आप खुद उठाएंगे, तो एक कोविड का ऐसे कई कोविडों को हम मात दे पाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।